नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर आज ढाका चलते हैं, जहां बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अभी अभी चीन की यात्रा से वापस आए और चीन की यात्रा के दौरान उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दे डाला जिससे घमासान मचा हुआ है। आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा। चीन में बिजनेस लीडर्स की समिट को संबोधित करते हुए मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य लैंड लॉक्ड हैं, उनको कोई ओशन की एक्सेस नहीं है और बांग्लादेश गार्डियन ऑफ ओशन है। यही नहीं, चीन को बांग्लादेश में निवेश करने की दावत देते हुए मोहम्मद यूनुस फरमाते हैं कि अगर आप बांग्लादेश में आएंगे तो हमारे जरिए आप भूटान से तिजारत कर सकते हैं, नेपाल से तिजारत कर सकते हैं और भारत की 7 सिस्टर्स से तिजारत कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। ये बात समझ के परे है कि भूटान से बिना भारत के कैसे तिजारत कर सकते हैं, बिना भारत के नेपाल कैसे पहुंचा जा सकता है और भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों से तिजारत भारत की अनुमति के बगैर भला कैसे संभव है। ये चीज लोगों को नागवार गुजरी और प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोहम्मद यूनुस, जो कि एक नामचीन अर्थशास्त्री भी हैं और नोबेल प्राइज भी उन्हें मिला हुआ है, वो एक अर्थशास्त्री की निगाह से ये बात कह रहे थे। उनके दहन में कुछ और चल रहा था। इकोनॉमी की जगह उनके दिमाग में जियो स्ट्रेटजी चल रही थी और वो जो बोल रहे थे उसके ऊपर अगर आप पर्दा हटाएं, पर्थ हटाएं तो नीचे एक मिलिट्री कूटनीति और जियो स्ट्रेटजी दिखाई देती है। और वो जियो स्ट्रेटजी यूं है कि भारत हमेशा से अपने 7 पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के प्रति चिंतित रहा है। और क्यों चिंतित रहा है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी तवज्जो मेरे पीछे लगे स्केच पे ले जाएं। यह स्केच भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का है और साथ में भारत के साथ लगने वाले पड़ोसी देशों का भी है। आइए देखते हैं। मध्य में बांग्लादेश है, जिसकी बाउंड्री काली डॉटेड लाइन से दिखाई गई है। इसके साथ नेपाल है, भूटान है और उत्तर में चीन है। बात करें भारत के राज्यों की तो इस प्रकार हैं: वेस्ट बंगाल, जिसकी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है, सिक्किम, जिसकी बाउंड्री नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है, और उसके बाद आप देखें आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य, और अगर आप सिक्किम को मिला ले तो 8 पूर्वोत्तर राज्य इस इलाके में पड़ते हैं। भारत की चिंता क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी चिंता इस जगहों पे है। एक जगह है जिसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या लोग चिकन नेक के भी नाम से बुलाते हैं। ये कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से जोड़ता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर सबसे पतला सिलीगुड़ी के पास महज 22 किलोमीटर चौड़ा है। वैसे तो ये 160 किलोमीटर लंबा और करीब 70 किलोमीटर चौड़ाई हासिल करता है, लेकिन इस जगह ये वाकई बहुत सकरा है, इसीलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर उतना चिंता का विषय नहीं है जितना कि उसके 5 किलोमीटर उत्तर में ये लाल रंग का निशान जो आप देख रहे हैं,
चुंबी वैली। आपने डोकलाम का नाम भी सुना होगा। चुंबी वैली वो जगह है जहां पर भूटान, चीन और भारत की सीमाएं मिलती हैं, ट्राई जंक्शन। और यहां पर चीन अपनी पैठ बनाते जा रहा है। भूटान की तरफ के इलाके से उसने सड़कें बनाई हैं, उसने अंदर मिलिट्री यूनिट्स को स्टेशन किया है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 5 किलोमीटर दूर है। असली चिंता की विषय ये है कि अगर कहीं कोई चीन के साथ युद्ध होता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा जिसके अंदर से भारतीय राजमार्ग 10, रेलवे लाइंस, एशियन हाईवे 2 और न जाने कितनी स्टेट हाईवेज गुजरती हैं, जो कि पूर्वोत्तर राज्य को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करती हैं। इसकी सुरक्षा भारत के लिए चिंता का विषय है। अभी तक तो सिर्फ हम चीन को अपना दुश्मन समझ करके इस समस्या की तरफ देखते थे, लेकिन आज मोहम्मद यूनुस के बयान से एक बात साफ हो गई है कि भारत के पूर्व में अगस्त 2024 के बाद क्या पक रहा है। आपको याद होगा जनवरी 2025 में पाकिस्तान आर्मी का डेलीगेशन बांग्लादेश आया, पाकिस्तान आईएसआई का डेलीगेशन बांग्लादेश आया। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान बांग्लादेश पे बहुत मेहरबान हुए और उसी तरीके से रेसिप्रोकल बांग्लादेश ने काफ़ी रियायतें पाकिस्तान को दी। इसके अलावा टर्की ने भी बांग्लादेश में इंटरेस्ट दिखाया, चीन ने भी इंटरेस्ट दिखाया। तो आज जो जियो स्ट्रेटेजिक प्लॉट जो कि मोहम्मद यूनुस के मुंह से निकल गया, जिसे आप स्लिप ऑफ द टंग ना समझें, इसे समझें कि दिल की बात जुबां पर गलती से आ गई, और वो ये है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य लैंड लॉक्ड हैं। इसका मतलब है कि भारत की कमजोरी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। और यहां पर दूसरी चीज ये आती है साफ कि बांग्लादेश, चीन के साथ कोई युद्ध अगर भारत का होता है तो बांग्लादेश तटस्थ नहीं रहेगा। भारत को 2 फ्रंट वॉर के सिनेरियो पर काम करना पड़ सकता है, बांग्लादेश और ऊपर से चाइना। तो आज अगर ओवरऑल सिचुएशन भारत की लें तो भारत के 3 फ्रंट बनते हैं, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। आज ये इक्के मोहम्मद यूनुस ने मेज पर बिछा दिए। अभी बात ये करते हैं कि बांग्लादेश क्यों कहता है कि तिजारत आप पूर्वोत्तर राज्यों से कर सकते हैं। विदेश नीति, विदेश संबंध और फॉरेन ट्रेड ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के 7 स्टेट्स को ये इजाज़त देंगे कि वो खुद मुख्तारी के साथ भारत के साथ तिजारत करें? ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है, चीन को कहां से दावत दे दी कि आप आइए और उनके साथ तिजारत कीजिए। भारत का नाम लिए बिना उन्होंने कैसे चीन को दावत दे दी कि आप भूटान से तिजारत कीजिए, आप नेपाल से तिजारत कीजिए, ढाका के थ्रू। वो कैसे भारत का अस्तित्व बीच में भूल गए। तो ये एक बहुत बड़ा बड़बोलापन है। मोहम्मद यूनुस की फिसली जबान नहीं है। इनको ये चीज़ समझाई गई है कि भारत की दुखती रग पूर्वोत्तर में कहाँ पड़ती है, और वो है
चिकन नेक। अभी बात करते हैं कि मोहम्मद यूनुस को ज्योग्राफी का लेसन या भूगोल पढ़ने की इतनी ज़रूरत क्यों है। वो यूं है कि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इज गार्डियन ऑफ ओशंस, बांग्लादेश इज ओनली गार्डियन ऑफ ओशंस। तो जिन्हें समुद्र में जाना है वो हमारी इजाज़त लेंगे। मोहम्मद यूनुस चिट्टागांग के हैं जहां उनका बचपन गुजरा, और जिस पानी में वो शायद मछलियां पकड़ते रहे हों बचपन में, वो महासागर नहीं था, वो था बे ऑफ बंगाल, बंगोपसागर। और उसके बाद आप दक्षिण में जाते हैं तो अंडमान सी आता है, अंडमान सागर, जो कि भारत का है। और दक्षिण में कोई 3000 किलोमीटर आप यहाँ से जाएंगे तो जाके महासागर लगेगा, जिसे उन्होंने ओशन कहा, गार्डियन ऑफ ओशन। तो बांग्लादेश भला कैसे गार्डियन ऑफ ओशन हो गया? और इसके साथ वो बे ऑफ बंगाल के साथ लगने वाली भारत की पूरी ईस्ट कोस्ट को भूल गए। बे ऑफ बंगाल के साथ लगने वाली पूरी बर्मा की लाइन को वो भूल गए। क्या उनके साथ वो गार्डियन ऑफ ओशन नहीं है? तो एक बहुत ग्रैंडियोज अपने बारे में ख्याल रखना और उसे पेश करना, मोहम्मद यूनुस ने वो काम किया, और जिससे उन्हें आज सब जगह सुनना पड़ रहा है। उनके विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमसे गलती हुई, उनको समझने में लोगों को गलती हुई। लेकिन यहाँ पर जो सबसे आसान बात है समझने वाली, कि मोहम्मद यूनुस ने वो पत्ते साफ कर दिए, मेज पर रख दिए, जो आज चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के भारत के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। और वो है कि भविष्य में अगर चीन के साथ कोई भी युद्ध होता है तो बांग्लादेश तटस्थ नहीं रहेगा, और भारत को 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा भारत कर क्या सकता है? अगर मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि 7 सिस्टर्स इंडिपेंडेंटली चीन के साथ व्यापार कर सकती हैं, तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर बांग्लादेश के रंगपुर स्टेट में आता है। तो रंगपुर स्टेट भी भारत के साथ समझौता करके भारत को यहां से एक्सेस दे सकता है। ऐसा किया जा सकता है। तो यहां पर आप देखें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी की, डिप्लोमेसी की अनदेखी की, और भारत की संप्रभुता को उन्होंने बहुत ही छिपे तरीके से चैलेंज भी किया है। भारत के मिलिट्री लीडर्स को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो उन्होंने आज कहा वो हो सकता है 5 सालों में वास्तविकता बन करके आपके सामने आए। तो भारत को पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।